हेलो नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मॉमटास्टिक लाइफ और मैं हूं रेशमा। छोटे बच्चों को आप खुद से खाना खाने की आदत कैसे डालें, ये वीडियो उस बारे में है। भाई मेरा बेटा 4 साल का है और लगभग सारे मील्स वो खुद से ही खाता है। बहुत कम बारी उसे मेरी जरूरत पड़ जाती है। पर मैंने ये भी देखा है कि कुछ जो बड़े बच्चे हैं 8, 9, 10 साल के, वो भी अपने पेरेंट्स को उन्हें खाना खिलाने की डिमांड करते हैं। तो बचपन से ही अगर उन्हें सेल्फ फीडिंग की आदत लग जाती है तो बिल्कुल भी वो ना खुद परेशान होंगे ना ही पेरेंट्स को परेशान करेंगे। एक और बात वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो जरूर अपने फेलो पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही इस चैनल का मोटिव है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से किसी अगर पेरेंट की हेल्प कर पाती हूँ देन लिटरली नथिंग लाइक इट। चलिए तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है, बिल्कुल भी हड़बड़ी मत कीजिए। हर बच्चे की प्रोसेसेस जो होती है लर्निंग की, वो बहुत ही ग्रेजुअल होती है। धीरे धीरे हर एक बच्चा सारी चीजें अल्टीमेटली सीख लेता है। अगर बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहेगा तो आप कुछ कुछ साइंस को देखते हुए जजमेंट लगा लेंगे कि अब ये तैयार है, अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा सेल्फ फीडिंग की आदत में ला सकती हूँ। जैसे देखिए, अगर आप बच्चे को फीड करना चाहेंगे, कुछ खिला रहे हैं और बच्चा आपका हाथ अगर हटा दे रहा है, इसका मतलब है कि वो खुद से खाना चाह रहा है, राइट। तो ये थोड़ी थोड़ी फ्रीडम आप देते जाइए और बिल्कुल भी हड़बड़ी मत कीजिए। ग्रेजुअली आप एक एक मील, आधे आधे मील से स्टार्ट कीजिए कि आधा बच्चे ने खुद खाया, फिर जब आप देख रहे हैं कि वो नहीं खा पा रहा है तो आपने हेल्प कर दी और आपने खिला दिया। इस तरीके से ग्रेजुअली एंड स्लोली आप वो प्रोसेस की तरफ जाइए। मेरा दूसरा पॉइंट है कि बच्चों की सिटिंग को खाना खाते टाइम बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रखिए। बहुत ही ज्यादा नीचे या बहुत ऊपर प्लेट होगी तो वो बिल्कुल भी अपने हैंड मूवमेंट्स के सहारे पे खाना नहीं खा पाएंगे। उनके चेस्ट के अगर थोड़ा नीचे प्लेट रखी हो तो वो आराम से खाना खा सकते हैं। मैं क्या करती थी, जब मेरा बेटा छोटा था तो हम लोग आराम से एक कारपेट के ऊपर में बैठ जाया करते थे विथ आवर लेग्स फोल्डेड। वो मुझे और मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन था। लेकिन अगर आपके साथ में ऐसा नहीं है तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहली तो ये कि आपको ये एक हाई चेयर खरीद लीजिए। मैं देख लूंगी, अगर मुझे इसका लिंक अमेजन पे मिलता है तो मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी। हाई चेयर में क्या होता है, जो फीडिंग टेबल होता है दैट इज रिमूवेबल, आप उसको रिमूव करके इजीली क्लीन कर सकते हैं, तो उसमें कोई हैसल नहीं है। हाई चेयर का जो हाइट होता है वो बच्चों के लिए एकदम ही आइडियल हाइट होता है, वो आराम से खा सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई चेयर में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं मेरी तरह, क्योंकि मैंने नहीं किए थे, तो आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल डाइनिंग टेबल पे जिसपे हम लोग खाना खाते हैं उसकी चेयर पे आप पिलोस को स्टैक करके रखिए। अगर बच्चे की हाइट कम है तो राइट, पिलो स्टैक करके रखेंगे तो अल्टीमेटली हमारे जितनी ही पोजीशन पे आ जाएगा और आराम से खाना खा सकता है। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो अब हमें पिलोस को भी स्टैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही हमारी तरह खा सकता है। तो ये 2 चीजें आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो मैं बताने वाली हूँ, हो सकता है कि उस पर आपका ध्यान नहीं गया हो, क्योंकि मेरा भी कभी नहीं गया था जब मैं अपने बेटे को ये सारी चीजें सिखा रही थी। और वो ये है कि टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स। तो ऐसी प्लेट्स में नहीं, ऐसी थालियों में बच्चों को खाना सर्व कीजिए, क्योंकि इसकी जो ये एजेस होती है ना, ये बच्चों को खाना पिक करने में बहुत ही यूजफुल होती हैं, बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। वो ऐसी थालियों से खाना ले नहीं पाते, वो जब भी लेने जाते हैं तो वो हमेशा इस थाली के पेरीमीटर से बाहर ही गिर जाएगा और अल्टीमेटली वो डिस्करेज हो जाते हैं। जैसे देखिए, सब्जी आप कुछ इस तरीके की फ्लैट से बाउल में सर्व कर सकते हैं। अगेन ये बहुत ही बच्चों को हेल्प करती है। जब भी आप सूप सर्व करें अपने बच्चे को तो ऐसे बाउल में और सूप स्पून की मदद से ही उन्हें वो सूप खाने के लिए दीजिए। और थोड़ा सा बच्चों के फैसिनेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग तरीके के यूटेंसिल्स भी आप उन्हें लाके दे सकते हैं। जैसे देखिए, एक मैं ये मेरे बेटे के लिए लाई थी, तो ये बहुत ही उसे अपने साइज का लगता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अगेन ये एक चीजें आप देख सकते हैं। सो इस पे मेरे बेटे का नाम लिखा हुआ है सात्विक। मोरओवर दिस प्लेट वॉज अ गिफ्टेड प्लेट। ये पूरा सेट आया था उसके बर्थडे में। I am such a miser, I tell you. I simply would not buy anything unless and until it is very, very required. Oh God, इतनी कंजूस हूं मैं। तो टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स पे भी जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरा अगला टिप है, सर्व स्मॉलर बट इंटरेस्टिंग पोर्शंस। बहुत सारा खाना बच्चों की प्लेट में एक बार में अगर स्टफ कर देंगे तो बच्चे डर जाएंगे और ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। मोरल उनका ऐसे ही लो हो जाएगा कि अरे बाप रे, इतना सारा खाना हम खुद अपने नन्हे नन्हे हाथों से कैसे खाएंगे, है ना। तो हमेशा छोटे पोर्शंस में सर्व कीजिए। लेट योर किड फिनिश दैट पोर्शन। उसके बाद
उसके बाद में आप उन्हें दूसरी सर्विंग दीजिए। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। अब अगली बात है कि थोड़ा सा खाने को इंटरेस्टिंग बनाइए। देखिए हम लोग बड़े होने के बाद भी खाने को जो है ना पहले अपनी आंखों से खाते हैं, हमें वो आई डोज चाहिए। दी फूड शुड लुक प्रेजेंटेबल। बच्चों के साथ भी एप्लीकेबल है और हमसे ज्यादा वो प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो खाने को इंटरेस्टिंग बनाने के तरीके सोचिए हैं। छोटे छोटे से हार्ट्स या छोटे से कुकी कटर से पूरी और पराठा आप उनको बना के दी, वो बहुत ही ज्यादा फैंटेसाइज हो जाते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग खाने को देख के। जरूर ये टिप आप लोगों के लिए काम करेगी, मेरा पक्का दावा है। ट्राई करके देखिएगा। तो आज का मेरा सबसे आखिरी और 5वें नंबर का टिप है कि बच्चों को अपने साथ में प्रोसेस में इन्वॉल्व कीजिए। राइट फ्रॉम द शॉपिंग ऑफ ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स टिल द फाइनल आउटपुट, मतलब की डिश। उनके साथ में सारी इंफॉर्मेशन आप शेयर कीजिए। देखिए बच्चों के सामने जब कोई प्रोसेस होती है ना, जब वो खुद उसे रूबरू होके देखते हैं, दे फाइंड इट वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एंड इंटरेस्टिंग। और जब वो खुद देखेंगे तो उन्हें खुद से ही वो सारी चीजें खाने का मन करेगा। आप पेरेंट्स उनके सामने कुकिंग कर रहे हैं तो उन्हें साथ साथ में अपने खड़ा कीजिए, उन्हें बताते जाइए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का पर्पस क्या है। आप फायरलेस कुकिंग में उन्हें अपने साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें कि कोई डर नहीं है कि गैस वगैरह जल रहा है और बच्चों को खतरा हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही ना उनको ये आदत लग जाएगी और लाइफ हो जाएगी बिल्कुल एब्सोल्युटली हैसल फ्री। Parents, be ready for the mess that your kids are going to create in the entire process, because at the end, all this is going to worth it. Believe me. चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Until next time, adios.